क्या होगा? देख लिया जाएगा जो होगा। अभी तो उनकी सरकार है ना, चक्कर में ज़्यादा भटक रहे हैं। जब हमारा टाइम हम बताएंगे हम कौन है। तो हम लोग नहीं जलाते, हम शरीयत के खिलाफ है। अच्छा, हम लोग नहीं जलाते। अच्छा, दे नहीं हम तो मूर्ति ये जो बुत पूजा को मानते ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह एक, उससे और सिवा और किसी को नहीं। दिलों में बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद ही रहेगी अच्छा। मुसलमानों के, और हरदम रहेगी, ये रहेगी। भगवान को छोड़ करके आप जा रहे हैं, आप पत्थर की मूर्ति वो करने इतनी दूर। अगर कोई मतलब बनाता हो कोई चीज़ एक शौक के लिए, आप उसमें अगर छीन के ले लेते हो, मेरे पास ताकत नहीं है, ठीक है, छीन के ले ले, तो आज मेरा बस का नहीं है, तो मेरा लड़का जब पैदा होगा तो मेरा लड़का जरूर कोशिश करेगा, आपको मेरा पापा का था ये, छीन के लेगा वो। हम उस पर क्या कहेंगे, हमारी सुनी जाएगी। आप बनवा रुकवा देंगे, अगर आप रुकवा दें तो मैं अपनी दिल की बात कहूँ। बताइए दिल की बात क्या है? आप रुकवा सकते हैं। ये बोला, क्या नाम है भैया आपका? हसीबुल रहमान। रहमान भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, योगी भी जा रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, आप कैसे सोचते हैं? बढ़िया सोच रहे हैं, पूरा देश के लिए एक मतलब संदेशा मिल गया एकदम। जैसे कि उसके लिए 10-15 साल 20 से 50 साल तक लोग सोच रहे हैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक मतलब प्रतिष्ठा कर रहे थे, मतलब होगा कि नहीं होगा, राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बना लिया, उनको जो आपका जो चाहिए था वो मिल गया, अब तो खुश हो गया ना। अच्छा, तो उस बात का दुख है आपको? कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। हमें कोई दुख नहीं है, मस्जिद मंदिर से कोई दुख नहीं है। और आपका जो इच्छा है वो आपको अगर सुख मिल रहा है, हमें भी सुख मिल रहा है, ऐसे बात नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है मोदी सरकार ने एक अपील करी है कि उस दिन भव्य दिवाली बनाई जाए, दिए जलाए जाएं, तो क्या आप वो जलाएंगे दिए? हम लोग नहीं जलाते, हम शरीयत के खिलाफ है। अच्छा, हम लोग नहीं जलाते। अच्छा, दे नहीं। हम तो मूर्ति ये जो बुत पूजा को मानते ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह एक, उससे और सिवा और किसी को नहीं। मूर्ति पूजा को नहीं मानते? किसी को नहीं मानते, भी सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। उसका तस्वीर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा जो कुरान शरीफ है उसी को लेके चलते हैं, बस कुछ नहीं। कुरान शरीफ को लेके चलते हैं। और आप में क्या होता है, एक कोई अच्छा इंसान हो गया, उसको भगवान बना के मूर्ति बना के बैठा दिया, वो भगवान बन गया। अच्छा, है नहीं? तो हम लोग में ये नहीं है, सिर्फ एक है, गरीब अमीर सब एक है। यहाँ पे मस्जिद में भी आए, जितने चाहे ताजमहल भी जाए, नमाज पढ़ कहीं भी जाए, मतलब आप करोड़पति अरबपति हो, सबके लिए हमारे लिए बराबर है। अच्छा, ऊंचा नीचा फर्क नहीं पड़ता, हमारा धर्म ये सिखाता है बस। सवाल ये है, जिस तरह से पहले ताजमहल से जाना जाता था देश को, अब राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? उस हिंदुस्तान है ये, और राम मंदिर से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। और अच्छा, ओवैसी का एक बयान आता किसी में चर्चा में तो नाम हो रहा है ना, चर्चा तो हो रहा है कि नहीं, आप ताजमहल से जाना जाता था, आज राम मंदिर से जाना जा रहा है। सब तो ये इंडिया में है, भाग तो नहीं रहा कहीं, सब तो नाम तो चर्चा हो रहा है। लास्ट सवाल आपसे ये है, लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से ओवैसी का एक बयान आता है कि मुसलमानों के हक की चीज़ें छीनी जाती हैं जब मथुरा के सर्वे की बारी आती है। एक चीज़ है, मेरा मेहनत हुआ मेरा मेहनत से बचपन मान के चलो, मैं मेहनत का कमाया हुआ पैसे अगर कोई मतलब बनाता हूँ कोई चीज़ एक शौक के लिए, आप उसमें अगर छीन के ले लेते हो, मेरे पास ताकत नहीं है, ठीक है, छीन के ले ले, तो आज मेरा बस का नहीं है, तो मेरा लड़का जब पैदा होगा तो मेरा लड़का जरूर कोशिश करेगा, आपको मेरा पापा का था ये, छीन के लेगा वो। जिस तरह से पहले कभी राम मंदिर हुआ करता था, फिर बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो आज बीजेपी ने उसे बनवा दिया, तो ये ऐसी कुछ स्टोरी बता रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी सरकार अच्छी बात है, ऐसा ये बात नहीं है, सारी सरकार अच्छी बात है। अपने कुर्सी के लिए सब इधर उधर कर रहा हो, भटक रहा हो, बता अलग है, सारे काम अच्छा करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। बीच वाला लोग जो है, कुछ पर्सन जो है, वो अपने आप को थोड़ा इधर उधर को गलत बात बोलता है। साजिद का एक बयान आता है, कहते हैं कि जिस दिन हमारी संख्या ज़्यादा होगी उस दिन हम राम मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनवा देंगे, आप इस बयान से सहमत हैं? कहाँ पे? मौलाना साजिद बड़े नेता हैं, मुस्लिम लीग को भी बड़े लीडर हैं, हमारे में वो कहते हैं कि जिस दिन हमारी संख्या ज़्यादा होगी, जिस दिन हमारा डीएम होगा, जज होगा, उस दिन हम ये राम मंदिर को तोड़ेंगे, वहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा। हमारा तो सबसे पहले जहाँ गलत चीज़ को जहाँ मंदिर बन जाता है वहाँ हमारा नमाज होगा ही नहीं। सबसे पहले मैटर ये बात है। हमारा जो मस्जिद भी होगा ना, तो क्या कहता है, अपने मेहनत का मजदूरी करें, कह रहे हैं उसको खरीदेंगे, उसको खरीद अपने मेहनत का कमाएं, ये सूद गौर एक और किसी में हमने चलेगा नहीं उसमें। बिल्कुल मजदूरी का पैसे से हमारा मस्जिद खड़ा होता है, न किसी से सरकार से चंदा लिया जाता है, न किसी से कुछ नहीं, अपने मेहनत से खड़ा करते हैं, वही काम होता है हमारा। अमल वही होता है, ये दिखावट के लिए नहीं होता है, फिर हमने दिखा कर दिया, उसने साहब ने कुछ दे दिया, उसने दे दिया, कुछ नहीं था। राम मंदिर को मोह तोड़ू था, मैं बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद ही रहेगी भाई साहब। दिलों में बाबरी मस्जिद रहेगी? हाँ, दिलों में बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद ही रहेगी। अच्छा, मुसलमानों के, और हरदम रहेगी, ये रहेगी। अच्छा, हाँ। तो क्या कहेंगे, 22 तारीख को योगी भी जा रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं? देखो, इससे कुछ नहीं होता है, कोई भी जा रहा हो। अब एक बात आओ, आप हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम वहाँ पे भी जा तो नहीं रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे जो प्लेन से ये लोग चले जाते हैं, तो ये तो जा सकते हैं ना। जिस दिन हम जाएंगे तो उस दिन क्या होगा वहाँ पे, ये बताओ आप। क्या होगा?
देख लिया जाएगा जो होगा। अभी तो उनकी सरकार है ना, चक्कर में ज़्यादा भटक रहे हैं। जब हमारा टाइम हम बताएंगे हम कौन है। तो सरकार बदलेगी तो क्या करोगे? वो तो सरकार बदलेगी तो सफाया अलग होगा, तुम देखते रहना क्या होगा। अभी क्या होगा बताएं ना। बस देखना जब क्या होगा। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बाद में होगा जब दिखा देंगे। अच्छा, किसकी सरकार आएगी तो किसकी सरकार देखना है? अरे चल रहे हैं। भाग कहाँ रहे हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। क्या कहेंगे 9 साल सरकार को हो गए, 10वीं चल रही है, कैसा काम कर रही है? सही कर रहे हैं काम, क्या सही काम कर रही है बताएं जरा। बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाई से पूछो। हाँ, बताएं आप मुझे क्या बढ़िया काम कर रही है? हाँ? क्या बढ़िया काम? सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुसलमानों के हित में क्या काम किया है? अरे एकदम बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे सरकार कोई काम ही नहीं किया है। बताएं क्या हित में काम किया है? अरे अब क्या बताएं, एक से एकदम सबसे अच्छा काम, जो कि जितने भी सरकार आया ना सबसे अच्छा रिकॉर्ड तोड़ी इन सरकारों ने। क्या रिकॉर्ड तोड़ा? जान बताएं ना, खुल के बोले ना। अब क्या खोल के बताएं भाई, आप लोग जानते ही है। हैं? आप इन भाई से बात करो भाई। अच्छा, एक सवाल आपसे एक मिनट रुकिए। बड़े मियाँ 9 साल सरकार को हो गए, कैसा काम कर रही है सरकार? कार्यकाल कैसा लगा आपको? अब क्या बताएं आपको, खुद साहब के सामने है कैसे लग रही है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो तो खुद सारी जनता देख रही है। हाँ, तो मुसलमानों के हित में क्या काम किया? अब मुसलमानों के हित में क्या काम किया, हम तो हमारी नज़र में तो कुछ नहीं हुआ भाई। अच्छा, एक सवाल ये भी है, 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है। क्या लगता है राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? राम मंदिर के बारे में सबसे बड़ी बात तो हम ये देखते हैं कि लोग बाग अपने घर में माता पिता को छोड़कर, माता पिता की सेवा नहीं करते, इतनी दूर मंदिर में जाएंगे। कौन जाता है मंदिर में? उसका देखिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, उसकी हज जब तक कबूल नहीं होती है, जब तक उसके माँ बाप खुश नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, माँ बाप ही भगवान है। भगवान है, सबसे बड़ी भगवान तो घर में है आपके। अब भगवान को छोड़ करके आप जा रहे हैं आप पत्थर की मूर्ति वो करने इतनी दूर, इससे क्या आपको हासिल होगा? इससे क्या होगा? पहले अपने माँ बाप को देखिए, अपने माँ बाप को खुश रखिए। अच्छा, लगातार जिस तरह से सपा पार्टी के बयान आते हैं कि बीजेपी सरकार कोई सी भी बने, आम आदमी के लिए जब तक वो काम नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, तब सब रोटी नहीं मिलेगी। बस तो ये सरकार आपको रोजगार दे रही है? रोजगार दे रही है, सरकार रोजगार दे रही है। जो भी इससे पहले भी सरकार थी वो भी रोजगार दे रही थी। अच्छा, सपा पार्टी के सांसद का एक बयान आता है, कहते हैं कि 22 तारीख को हम नमाज पढ़ेंगे, वहाँ राम मंदिर नहीं वहाँ बाबरी मस्जिद थी। तो ये तो दंगे फैलाने वाली बात हो गई भाई कि हम नमाज पढ़ेंगे। देखिए, मुसलमान जो है अपना नमाज पढ़ेगा, हिंदू अपने मंदिर में पूजा करेगा। अच्छा, क्या कहेंगे मोदी सरकार को 9 साल हो गए हैं, कैसा काम कर रही है? हमें क्या जरूरत सरकार की, हम अपनी इबादत करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। सरकार जैसी चले, संविधान में लिखा है वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या मतलब। अच्छा, सरकार से अगर मतलब नहीं है तो रोड पे चलते हो, रोड सरकार बनवाती है, राशन सरकार देती है, चिकित्सा सरकार देती है, तो सरकार से कहीं ना कहीं तो मतलब रखना पड़ेगा ना। राजनीति में वो करे जो राजनीति लायक हो। हम अल्लाह वाले हैं, अपनी इबादत करते हैं, बात खत्म। अच्छा, आपने अगर इबादत की बात करी है तो 22 तारीख को राम मंदिर बनना है, पहले वहाँ मस्जिद हुआ करती थी बाबरी मस्जिद, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम उस पर क्या कहेंगे, हमारी सुनी जाएगी। आप रुकवा देंगे, अगर आप रुकवा दें तो मैं अपनी दिल की बात कहूँ। बताइए दिल की बात क्या है? आप रुकवा सकते हैं? आपका घर अगर हम हटा के किसी दूसरे का घर बनाए, आपको कैसा लगेगा? पहले वहाँ राम मंदिर था, फिर कुछ बाबरी भी था। देखिए, वहाँ का आलम वहाँ आप पूछिए, यहाँ का आलम यहाँ के पूछिए, और हमारे गांव का आलम गांव में पूछिए। जहाँ की जो बात होगी, जिसे नॉलेज होगी वो बताएगा, सब नहीं बता सकते हैं। अच्छा, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? हम राजनीति की बात ही नहीं करते कि जैसा काम करती वो अपने हिसाब से सही करती, हमें क्या लेना देना। मुसलमानों के हित में काम किया है? मुसलमानों के हित में काम करते, यहाँ पार्क में नमाज होती थी, अब मस्जिद में नमाज हो रही, ये है हित की बात। क्यों पार्क में नमाज होती थी तो मस्जिद में क्यों करवा दी, क्या दिक्कत है? 1 मिनट रुकिए, सुनिए तो। अब उन्हें पता हो, हमें नहीं पता।